Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss about the Auguste Comte theory of methodology. ये अगस्ट कॉम्टे की आपकी बुक में ये लास्ट थ्योरी है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि माशरे को स्टडी करना एक माहिर इमरानियात का काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने माशरे को स्टडी किस तरह से करना है। अब जो उसकी स्टडी के तरीके की जब हम बात करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाल जो थे जो उसने दिए थे उनसे हमें जो चीज़ सामने आती है, अगस्ट कॉम्टे ने कहा था एक माहिर इमरानियात को पॉजिटिविस्ट होना चाहिए, मस्बत तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए। अब मस्बत तरीक़ाकार क्या है उसको मैं थोड़ा सा वजाहत दूँगी। मीन्स कि आपने जिस भी सोशल फिनोमेना को या सोशल इशू को स्टडी करना है, वो जैसे है उसको एज इट इज़ आपने बयान करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक शीप देखते हैं तो उसकी वन साइड आपको वाइट नज़र आ रही है, आपने वन साइड से उसको देखा है, तो आप जस्ट ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक शीप देखी और उसकी एक साइड सफ़ेद है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक शीप देखी और वो पूरी सफ़ेद है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं, तो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, आप उसके बारे में अपनी राय कायम नहीं कर सकते। तो एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो होती है वो यही अप्रोच होती है कि जो हक़ाइक़ जो आपने माशरे के सूरत हाल देखी है उसको जो को तुम बयान करें, उसमें अपनी तरफ से रिसर्चर अपनी पॉजिटिव अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को या फेवरेटिज़म जिसको बोला जाता है, अपने मज़हब को या अपने कल्चर को उसके ऊपर असरअंदाज ना होने दे। तो ये जो तरीक़ाकार होता है ये ट्रू रिसर्च मेथड होता है या एक साइंटिफिक मेथड होता है। जब माहिर इमरानियात इन तरीक़ेकार को अपनाएगा तो जो उसकी तहकीक होगी वो पॉजिटिव तहकीक होगी और वो पॉजिटिव मेथड इस्तेमाल करेगा। और इसी में ही फिर अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि पॉजिटिविज़म मेथड को जहन में रखते हुए उस तरीक़ेकार को अख्तियार करते हुए चार मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं जो एक रिसर्चर जो है या एक माहिर इमरानियात जो है वो तहकीक के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहला है ऑब्ज़र्वेशन या मुशाहिदा जिसको बोला जाता है। जनरली ऑब्ज़र्वेशन से क्या मुराद है? आप अपनी तमाम हवास का इस्तेमाल करते हुए जब माशरे को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके तमाम जितने भी अज़ा हैं, जो आपकी हिस्स है वो आपको उसमें हेल्प आउट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जनरली मुशाहिदा कहा जाता है। और जब हम एक साइंसदान के मुशाहिदे की बात करते हैं तो वो एक लैब में भी अगर जाता है, वो तजर्बा करता है, वो मफरूज़ा बनाता है, उस तजर्बे से उसके मफरूज़े की तस्दीक होती है या तरदीद होती है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है उसमें इंसान क्या कर रहा होता है, वो जो साइंसदान होता है, रिसर्चर होता है, वो अपनी तमाम हवास को इस्तेमाल करते हुए ऑब्ज़र्वेशन कर रहा होता है। सो जितनी भी तहकीकात की जाती हैं उनका आगाज़ ही ऑब्ज़र्वेशन से होता है। आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि साइंसी इल्म का जो पहला दरवाज़ा है वो ऑब्ज़र्वेशन ही है। तो जितनी भी तजर्बा गाहें हैं बेसिकली वो मुशाहिदा गाहें भी होती हैं। दूसरी जो टेक्निक वो बताते हैं या मेथड जो बताते हैं वो है तजर्बा। एक रिसर्चर जो होता है या एक जो साइंटिस्ट होता है, वो जब माशरे के ऊपर स्टडी करता है, उसके ऊपर तहकीकात करता है, तो वो एक्सपेरिमेंट का तरीका भी अख्तियार करता है। अब एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या है? एक ख़ास किस्म की एनवायरनमेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटल लैब बोला जाता है। वो एक सिचुएशन कायम होती है जिसके अंदर तहकीक की जाती है, उसमें दो ग्रुप्स बनाई जाती हैं। एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। और हम पूरी यूनिवर्स पे हम या जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी स्टडी नहीं कर सकते, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टाइम और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हम सारे माशरे को स्टडी नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, उसमें उस ऐसे लोगों को चुना जाता है जो उस पॉपुलेशन की उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? नमूना बोलते हैं। तो वो मुंतखब हिस्सा जो होता है कायनात में से उसके ऊपर तजर्बा किया जाता है। एक मुंजबित मुशाहिदा होता है, साथ में ही मुशाहिदा और तजर्बा दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो इस तरीके से भी हम समाजी इश्यूज़ जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो तीसरी टेक्निक या मेथड जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मुकाबले का या कंपैरिजन का। अमूमन अगस्ट कॉम्टे के नज़दीक जब दो माशरों को देखा जा रहा होता है, दो तबकों को, दो कल्चर मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं या दो सोसाइटीज़ जब आप स्टडी करने लगते हैं उनका मुकाबला कंपैरेटिवली देखा जाता है कि एक माशरा अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा, या एक के तरक्की के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसने तरक्की जल्दी से की, और दूसरा माशरा वो तरक्की की स्पीड अगर कम है तो उसके अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलप नहीं हो रहे। तो जब कभी भी आप दो माशरों का, दो जमातों का इकट्ठे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक को कहते हैं इस्तेमाल की जाती है, वो होती है कंपैरिजन या मुकाबले की तरीका तहकीक होता है। चौथा जो उसने बयान किया था वो था हमारा तारीख़ी तरीक़ा तहकीक। इस तरीक़े तहकीक में क्या है, किसी भी माशरे के हालात को जब आपने स्टडी करना होता है तो डेफ़िनेटली मुख्तलिफ़ औक़ात में या मुख्तलिफ़ टाइम ड्यूरेशन में जो इवेंट्स होते हैं वो भी उस पर असरअंदाज कर रहे होते हैं।
آج جس کیفیت میں یا جس حالت میں یا جس ترقی میں یا جس بھی تنزلی کی کیفیت میں آپ کا معاشرہ موجود ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک ہی 1 آور میں جو اس نے ایک سڈن کوئی گروم کیا یا کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ ترقی کر گیا، نہیں. اس کے پیچھے مختلف واقعات ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں، مختلف ٹائم ڈیوریشن میں مختلف قسم کے ایونٹس رونما ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا فیکٹر بیچ میں انوالو ہوتا ہے جو اس کی ترقی یا اس کی تنزلی کا ریزن بن رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی معاشرے کو جب آپ نے اسٹڈی کرنا ہو، اس کی اس پہلو کو دیکھنا ہو کہ وہ معاشرہ کس طرح سے تغیر میں آ رہا ہے یا اس کی ارتقاء کیسی کی، تو اس کے لیے کیا ہے، تاریخی طریقے تحقیق ہوتا ہے جس میں اس کے ماضی کے بھی جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کے اندر عموماً جو قوانین سوشیولوجی میں بنائے جاتے ہیں وہ عمومی نوعیت کے قوانین ہوتی ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری یونیورس کو اسٹڈی کرنا ہو تو ہم چونکہ لیک آف ریسورسز ہے، شارٹیج آف ٹائم ہے، تو ہم پوری کائنات کو نہیں اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس میں سے نمونہ لے لیتے ہیں. کچھ لمیٹڈ پرسن سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں یا کچھ اسپیسیفک کلچر چن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے. پھر اس کے جو نتائج ملتے ہیں ہم ان کو جنرلائز کر دیتے ہیں، ہم پوری کائنات پہ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں کہ یہ سچ ٹائپ آف فیکٹرز انوالو ہوں گے، یہ کنڈیشنز ہوں گی تو وہ معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ ہوگا وہ ایسے ہی ترقی کرے گا، یہ اس خاص سمت میں وہ چلے گا. تھینک یو سو مچ.